तो उसी प्रकार से हम पतंजलि योगपीठ में वैदिक गुरुकुल में प्रतिदिन यज्ञ करते हैं दीदी। तो मेरा प्रश्न ये है कि यज्ञ के द्वारा हम परमात्मा की उपासना किस प्रकार से करें? अब किसी किसी को लगता है कि ऐसे कि भाई अग्नि है, घी की सामग्री, घी है, सामग्री डाल रहे हैं, लेकिन जो एक भाव होते हैं वो किस प्रकार से होने चाहिए हमारे? जो मंत्रों में बोला है तद जपस तदर्थ भावना, जो मंत्र में बोल रहे हो वो ही अंदर भाव होना चाहिए। मंत्र में बोल रहे हो अयम त इद्म आत्मा, ये आत्मा ही क्या है? इद्म है, एक समिधा है, और इसको मैं आपके अंदर डाल रहा हूं, अग्नि के अंदर। अग्नि मतलब परमात्मा। तो मैं कोई वस्तु विशेष लेके आपकी पूजा नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं अपने पूरे अस्तित्व को ही आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं। अयंत इद्म आत्मा जातवेद, जातवेद ईश्वर का ही नाम है, अग्नि का नाम है, ईश्वर का ही नाम है, अग्नि स्वरूप जो ईश्वर है। और जब मैं तेरे अंदर डाल दे रहा हूं तो तू मुझे कैसे बढ़ा, फिर अग्नि में डाली हुई चीज कई गुना बढ़ जाती है ना। प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेन अन्न अन्नाद्येन, इन सब से बढ़ा, प्रजाओं से बढ़ा, मतलब मेरे संपर्क में बहुत ज्यादा लोग हों। अगर कोई सन्यासी है, ब्रह्मचारी है, तो उसके शिष्य गण, उनके मित्र गण, उनके अनुयायी गण, जो उसको पसंद करने वाले हैं, वो खूब बढ़े, क्योंकि ये अपने अस्तित्व को ईश्वर में डाल दे रहा है, और ईश्वर से जो एनर्जी इसको मिल रही है वो एनर्जी फिर मैं ज्यादा लोगों में प्रसाद के रूप में बांट सकूं। तो जितने ज्यादा लोग मेरे संपर्क में होंगे तो वो सब मेरी प्रजाएं हैं, तो उतने लोगों को, क्योंकि प्रसाद के बारे में ना ये कहा जाता है कि भाई इतना सा भी प्रसाद है ना यदि, तो इतना इतना दे दो सबको, लेकिन वो जितना ज्यादा लोगों में बांटा जाए उतना अच्छा माना जाता है। और कोई कोई तो ऐसे करते हैं उसको भी बांटते नहीं है। तो ये तो स्थूल प्रसाद की बात है, सूक्ष्म प्रसाद, और उसके बारे में कोई ढिंडोरा नहीं पीटना कि हम बांट रहे हैं। शांत भाव से बोल दिया तो भी उसका महत्व आधा हो जाएगा। आप प्रतिदिन भगवान से शक्ति लें, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक, भावनात्मक, सब प्रकार की शक्तियां भगवान से मांगे, क्योंकि वो सब शक्तियों का सागर है, मूल स्रोत है। और फिर अपने संपर्क में आने वाले जितने भी लोग हैं सुबह से शाम तक, उनको थोड़ा थोड़ा उसका प्रसाद बांटे, तो फिर अच्छा लगता है प्रसाद बांटने के बाद व्यक्ति को। तो अयंत इद्मात्मा में जो कहा प्रजया पशुभिर, पशु मतलब हमारे जो साधन हैं, जैसे घर में जो पशु होते हैं वो हमारी समृद्धि के साधन हैं। पिंड में इनको इंद्रियों को पशु भी कहा जाता है, कहीं कहीं इनको देव भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे साधन हैं। तो पशुभिर प्रजया पशुभिर ब्रह्मवर्चसेन, और ब्रह्म वर्चस्व बढ़े हमारे अंदर, क्योंकि आप ब्रह्म वर्चस्वी हैं और वो आपका ब्रह्म का वर्चस्व हम में आए। तो ब्रह्म वर्चसेन, ब्रह्म तेज, तेज वो शक्ति है जिस शक्ति से कोई व्यक्ति हजारों लोगों से अपने मिशन को आगे बढ़ाता है। मतलब जैसा वो चाहता है, वो ईश्वर के पथ पे लाना चाहे, किसी को योग के पथ पे लाना चाहे, तो वो सैकड़ों, लाखों, करोड़ों व्यक्तियों को उस पथ पे चला देता है, उनको मजबूर कर देता है। और मजबूर मतलब डरा धमका करके नहीं, अपनी इच्छा से। तो ये कैसे होता है? ब्रह्म तेज से, ब्रह्म वर्चसेन। तो हम मांगते हैं उसमें हवन करते समय ब्रह्म वर्चसेन, मुझे ब्रह्म वर्चस से युक्त करो। अगर तेज नहीं है व्यक्ति में तो उसके अपने बच्चे ही उसका कहना मानते नहीं है, तो माता पिता परेशान होते हैं ना, हमारे बच्चे, 2 ही बच्चे हैं, सुनते ही नहीं है। तो इसका मतलब फिर आपको तेज की उपासना करनी चाहिए। तो इसलिए साधक मांगता है वहां पर ब्रह्म वर्चसेन। हमारे बच्चे ये कहें कि हमें भी आपके जैसा बनना है, अपनी माँ के जैसा बनना, अपने पिता के जैसा बनना है, ऐसा। और जिनका ऐसा व्यक्तित्व होता है वो बच्चे कहते हैं ब्रह्म वर्चसेन अन्न अन्नाद्येन। अन्न मतलब सारी भौतिक सामग्री जिसका उपभोग किया जाता है। अन्न का मतलब केवल गेहूं चावल बाजरा ही नहीं, अन्न में सारी भौतिक समृद्धि। और अन्नाद्येन,
समृद्धि तो है, समृद्धि को भोगने की शक्ति नहीं है, लेकिन ना तो खुद को भोगने की शक्ति है, ना दूसरों के काम में लगाने की बुद्धि है, शक्ति नहीं है। तो व्यक्ति के पास समृद्धि आ भी जाए तो उसको उसका सदुपयोग करना नहीं आता, यूटिलाइज कैसे करें, तो वो भी भगवान से ही मांगा है। तो आपने पूछा कि हवन करते समय भाव कैसा रहे। एक मंत्र को बोलते समय तो ऐसा भाव रहे जैसा मैंने बोला है, और बाकी के मंत्रों में जो कहा है वैसा ही भाव रहे। तज्जपस तदर्थ भावनम। तो फिर मजा आता है वो करने में, आनंद आता है, खुशी मिलती है। उसी भाव से हम, और भावों से भी तो हम तदाकारित होते ही है ना, संसार के भावों से भी तो हमारा, ये तो हमारा स्वभाव है आत्मा का, कि वो जिस विषय के साथ जुड़ता है वैसे ही स्वरूप वाला हो जाता है। बुद्धि का तो स्वरूप ही ये बताया है, सांख्य दर्शन में भी यही बताया, न्याय दर्शन में भी यही बताया। बुद्धि कैसी है, नियत विषय वाली। बुद्धि का जो अपना स्वरूप है वो कैसा बताया, स्फटिक मणि जैसे बताया, क्योंकि वो प्रकृति का सबसे पहला प्रोडक्ट है, तो उसमें शुद्धता की प्रधानता है, सात्विकता की प्रधानता है। तो उसका अपना जो स्वरूप है वो तो स्फटिक मणि जैसे। अब स्फटिक मणि के सामने जिस चीज को लाई, अच्छी या बुरी, तो वो उसी से प्रभावित वैसी ही हो जाती है। तत्स्थ तदंजनता, इतना समझ लो, तत्स्थ तदंजनता समापत्ति, जिसके साथ युक्त होती है तदाकार ही हो जाती है। तदंजनता माने उसी से रंगी जाती है। तो ऐसा ही स्वभाव है हमारी बुद्धि का। तो हम और चीजों से भी तो इसको रंगते ही रहते हैं ना। कभी मंदिर में जाते हैं तो बुद्धि मंदिर आकार, मार्केट में जाते हैं तो मार्केट आकार, दुखी व्यक्ति के पास जाते हैं तो दुखाकार, सुखी के पास जाएं तो सुखाकार, किसी संत के पास जाएं तो संताकार। जैसे जैसे इसके सामने लाया जाता है ये वैसी वैसी बनती चली जाती है। ये इसका स्वभाव ही है, इसके नेचर ही है ये। तो जब हम पूजा कर रहे हैं तो हम उस भाव से इसको तदाकारित क्यों ना करें, करना ही चाहिए। तो और बताओ, आपने भाव पूछा कैसा होना चाहिए, कि दूसरे तो भोग लगाते हैं, हम तो भोग नहीं लगाते हैं। तो हमारे मन में आता है हमने भोग तो लगाया ही नहीं ठाकुर जी को। और वहां जो भोग लगाया जाता है, देखो किसी की भी भावना को आहत करने का बिल्कुल भी प्रयोजन नहीं है, सबकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। लेकिन अब कोई चीज समझ में आ गई तो उसका निरादर भी कैसे करें। अब ये चीज समझ में आ गई कि वहां देखा जाता है कि वो लगाते हैं ना, तो फिर वो वहां गिर गिर करके और वहां पर वो गंदगी हो जाती है। और कुछ मंदिरों में तो ऐसे होता है कि वहां से वो नाली में से जैसे बाहर गया तो फिर वो सड़ने लगता है, दूध आदि और जो भी भोग लगाया था वो, फिर वहां पर मच्छर और दूसरे कीट आदि पैदा हो जाते हैं। तो एक तरह से फिर वो वहां पर रोगाणु फैलते हैं और दूषित हो जाता है वायुमंडल। तो वो नहीं समझ में आता है। भाव ठीक है लेकिन विधि साइंटिफिक नहीं लगती है। तो ठीक, अपनी अपनी श्रद्धा है, हम अपनी बात कर रहे हैं, किसी को लगती हो तो हम कुछ भी नहीं कहेंगे उसके बारे में। पर यहाँ ये साइंटिफिक दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से ये देखा जाता है कि अग्नि में जब डालते हैं तो उसमें वेस्ट कुछ भी नहीं होता है, बल्कि वो कई गुना ज्यादा उसकी शक्ति बन जाती है। तो जैसे आप कहीं बाहर किसी चीज पे 1 चम्मच घी डालें, उनके अपने हेतु हैं, वो कह रहे हैं जी हम डालते हैं वहां पर कितने चींटियां आएंगी, कीट पतंग आएंगे, तो कितने प्राणी खाएंगे उसको, ये उनका हेतु है। लेकिन आएंगे तो खाएंगे, और नहीं आए तो तब तो वेस्ट हो जाएगा। लेकिन अग्नि में जो डाला हुआ है वो, उसको 1 चम्मच डालेंगे तो वो सैकड़ों चम्मच की जितनी एनर्जी पैदा करता ही करता है। तो इसलिए वो हमें ज्यादा वैज्ञानिक लगता है। और फिर किसी के भी जितने भी मत पंथ संप्रदाय हैं वो सब बाद में बने हैं। सबसे आदि ग्रंथ जो है वो ऋग्वेद है, तो ये सब मानते हैं वेद को आदि मूल ग्रंथ, ये सभी मत पंथ संप्रदाय के लोग मानते हैं। तो जब वेद में ये बताया है कि अग्नि मेरा मुख है, पुरुष सूक्त में है ना, तो उससे पूरे शरीर को पोषण मिल जाता है। जो भी हम जूस फल खाना जो डालते हैं मुंह में ही तो डालते हैं, उससे हाथ पैर सारा का सारा शरीर उससे पुष्ट होता है। तो ऐसे ही अग्नि में जो डाला जाता है उससे पूरे ब्रह्मांड की दैवी शक्तियां पुष्ट हो जाती हैं। अग्नि में हमने डाला तो सब देवों को खिला दिया हमने। और ऐसा ही भाव भी होना चाहिए।
तो फिर कहाँ ये मन में आएगा कि मैंने भोग नहीं लगाया। तब तो ये भाव आएगा कि मैंने सबको खिला दिया है। सुबह जब हवन करते हैं तो बोले अब सब देवताओं का नाश्ता करवा दिया है, अब मैं कर लेता हूं। ऐसा भाव होना चाहिए। भोग लग गया।